हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखो बच्चों, स्कूल बंद, लेकिन जो शिक्षा प्रणाली है वो वैसे की तैसी चालू है। इस तहत हम कृषक गान दिनेश भारद्वाज कृषक गान दिनेश भारद्वाज इनकी एक बहुत ही अच्छी काव्य धारा हम देखने जा रहे हैं। इसमें दिनेश भारद्वाज के बारे में अगर आपको कुछ बताना हो तो ये बता रहा हूँ मैं कि दिनेश भारद्वाज जी इनके रचना में या इनकी रचना ज़मीन से जुड़ी है। इनकी रचना ज़मीन से जुड़ी है, मतलब ये कृषक गान, ये पाठ भी किसानों के लिए है। और किसानों की जो अवस्था है, बहुत ही बुरी हालत हमारे देश में किसान की है। आप सब उसके नज़दीकी जानकार हो, क्योंकि तकरीबन हम सब, जैसे कि मैं, आप सब किसान फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। इसके लिए आपको पता है, अखबार में हम पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल पर हम देखते हैं, किसान के जीवन में कितनी सारी कठिनाई, परेशानी हमें दिखाई देती है। चलो काव्य धारा हम देखते हैं। कवि बोलते हैं, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। हाथ में संतोष की तलवार, इसका अर्थ मैं बच्चों आपको बताता हूँ। कृषक के जीवन में सभी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ। खाने की दिक्कत, पहनने की दिक्कत, बच्चों की दिक्कत, घर बार की दिक्कत, मतलब पूरे विश्व की जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ है वो किसान के जीवन में है। फिर भी संतोष की तलवार लेकर वो उड़ रहा है, मतलब उसके पास संतोष का धन है, उसके पास खुशियाँ है। उसको वो संतोष के धन पे ही वो क्या कर रहा है, निर्भर है। कवि बोल रहे हैं कि जगत में मधुमास, मतलब हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, पर जैसे मौसम बदलने पर पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पेड़ खुले हो जाते हैं, उस प्रकार किसान पर सदा पतझड़ बरसता रहता है, सदा ही कठिनाइयाँ आती रहती है। कवि बोलता है, दीनता का अभिमान जिसका, दीनता मतलब जो हमारे पास जो नहीं होता उसके लिए हम क्या होते हैं, मजबूर होते हैं और हम दीन बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। लेकिन ये दीनता भी किसान का अभिमान है, और इस अभिमान पर कवि मान करना चाहते हैं, उसका गर्व जताना चाहते हैं, खुशी से किसान का गीत गाना चाहते हैं। आगे भारद्वाज जी क्या कहते हैं, देखो। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया। किसान अपना पसीना खेत में डालकर बहुत सारा कष्ट करता है, बहुत सारा काम करता है, दिन रात काम करता रहता है और जगत में मधुरस बनाता है, पूरे विश्व में खुशहाली वो फैलाता है। और एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। सृजक मतलब नया निर्माण करने वाला ईश्वर ने इस किसान को सुख और दुख एक जैसे दिए हैं, ऐसा कवि का मानना है। और इसके लिए कवि बोलते हैं कि मनुष्यता का ध्वज मेरे हाथ में लेकर मैं उसका आज आह्वान करना चाहता हूँ, मैं उसको नमन करना चाहता हूँ, और मैं कृषक का गान करना चाहता हूँ, उसका जय जयकार करना चाहता हूँ। कवि कर रहे हैं, अपने किसानों की परिस्थिति दिखाकर कवि कर रहे हैं। किसान को विश्व का पालक बनाया है, वो है ही, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। बच्चों, पूर्ण विश्व का अन्नदाता किसान है, जो अन्न को उगाकर पूरे विश्व का पालन करता रहता है, और साथ ही साथ
लोगों को जीवन देता रहता है, किंतु अफसोस की ये बात है कि हम पद दलित होकर वो मर रहा है, अपमानित होकर वो मर रहा है। उसके जीवन में कोई भी मान सम्मान उसको प्रदान नहीं करता विश्व जग दुनिया। आज उससे कर मिलाकर कभी बोल रहे हैं कि मैं उसके हाथ में हाथ मिलाकर एक नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ। बस वो किसान के लिए है, उस किसान का मैं गुणगान करना चाहता हूँ। अंत की तरफ बढ़ते हुए इस काव्य धारा की कवि बोल रहे हैं कि किसान हमारा कैसा है। वो क्षीण नीच बलहीन तन है उसका तन कैसा है, क्षीण है, नीच है, बलहीन है, पत्तियों से पालता जो। कभी कभी उसको अपने बदन को ढकने के लिए पत्तियों तक पहनने पड़ते हैं, और ये सब करते हुए उसरों को उर्वरा कर देता है। जो बंजर जमीन होती है ना, उसको वो हरा भरा कर देता है अपने पसीने से। इसीलिए लेखक कवि बोल रहे हैं कि मैं सुर असुर देव दानवों से भी उसको बड़ा मानता हूँ, मैं आज उसका ध्यान करता हूँ। जैसे हम ईश्वर का श्रवण करते हैं, कवि बोल रहे कि मैं किसान का ध्यान कर रहा हूँ, ईश्वर के समान उसको मान रहा हूँ और मैं उसका जय जयकार कर रहा हूँ। अंत में देखो, जो मशीन होती है, मशीन जो काम करती है वो यंत्रवत, वैसा ही जीवन हमारे किसान का है। यंत्र कभी कोई परेशानी जताता है? बिल्कुल नहीं जताता। मांगते अधिकार सारे, लेकिन यंत्र वैसा के वैसा काम करता रहता है। और ऐसे यंत्रवत जीवन बनने के कारण कवि को लग रहा है कि मानो रो रही है पीड़ित मनुष्यता। आज अपनी जीत हारे, आज अपनी जीत हारे मतलब यहाँ बिना अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन अपना काम करता रहता किसान। किसान उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता भी रो रही है। और कवि बोल रहे हैं कि मैं जोड़कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ। नीड़ मतलब घोंसले का निर्माण कर लूँ। किसके लिए? कृषक के लिए। मैं कृषक का गान करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं एक ऐसी मजबूत नींव निर्माण करना चाहता हूँ कि उसमें उसे कोई भी परेशानी न हो, वो आराम से सुख चैन से अपना जीवन जी सके। इतना सुनहरा और बहुत ही अच्छा वर्णन कृषक के लिए, जो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसके कृषक के हित में भारद्वाज जी ने ये गाना बनवाया है या काव्य धारा लिखी, जो किसानों के सही दशा की हमें क्या करता है, पहचान करता है। इस पर बच्चों स्वाध्याय भी दिया गया है। आप ये जो मैंने स्पष्टीकरण इस काव्य धारा का आपको बताया, उसमें कोई भी आपको अगर परेशानी हो तो मुझे आप क्या करो बताओ। ऐसा ही लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर या ऐसे लेक्चर के माध्यम से हम अभ्यासक्रम को ज़्यादातर पूरे करने की कोशिश करेंगे। अभ्यासक्रम के बारे में आपको कोई भी परेशानी मेरी तरफ से न होगी, इसके बारे में मैं जागरूक रहूँगा। आप भी उसी तरह जागरूक रहो। आप भी अभ्यास के लिए अपना वक्त निकालो। कोई परेशानी हो तो टीचर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हो। सबके व्हाट्सएप नंबर आप पे है, आपके पास है, या आप भी ग्रुप पर ज्वाइन हो। साथ ही साथ जो परिस्थिति आज इर्द गिर्द हमारे आजू बाजू, उसके बारे में आपको पता है। कोविड जैसे महामारी से हम जूझ रहे, लड़ रहे। आपको खुद को सुरक्षित रहना है, साथ ही साथ घर वालों को भी सुरक्षित रखना है, उनकी भी देखभाल करना है। ज़्यादातर आप उनको परेशान नहीं करोगे तो वो सब सुरक्षित हो जाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए अनावश्यक या बेवजह हमें इधर उधर बाहर घूमना नहीं, जब तक कि हम कोरोना का कोई इलाज विश्व के स्तर पर या देश के स्तर पर नहीं निकलता। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क पहनो, साथ ही साथ बाहर मत घूमो। ज़्यादातर हेल्दी और खुशहाल रहने की कोशिश करो। ऑनलाइन शिक्षण का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।